पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान अगर किसी प्रदर्शनकारी के साथ पुलिस ने कथित तौर पर ज्यादती की है तो अब उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की जाएगी। पुलिस के खिलाफ एफआईआर कराने की कोशिश होगी और जरूरत पड़ने पर मामला अदालत तक भी ले जाया जाएगा। जी हां, दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर के देश के अलग अलग हिस्सों में हुए प्रदर्शनों में शामिल सभी प्रदर्शनकारियों के लिए कॉकरोच जनता पार्टी ने एक ऐसा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है जहां प्रदर्शनकारी पुलिस कार्रवाई से जुड़े फोटो और वीडियो अपलोड कर सकेंगे और इन्हीं सबूतों के आधार पर उन पुलिस और आरएएफ कर्मियों की पहचान की जाएगी जिन पर गंभीर चोट पहुंचाने का या हाथ पैर तोड़ने या फिर पैलेट गन चलाने जैसे गंभीर आरोप है। लेकिन ये सब कुछ कैसे होगा, ये पोर्टल क्या है, कैसे काम करेगा, प्रदर्शनकारी इसमें अपने फोटो और वीडियो कैसे अपलोड कर सकते हैं, इन सभी सबूतों के आधार पर पुलिस कर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कैसे की जाएगी, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल सीजेपी ने एक पोर्टल लॉन्च किया है और इस पूरे सिस्टम का नाम साक्षी रखा गया है। इसका मकसद है कि 20 जुलाई को हुए चलो संसद मार्च के दौरान और उसके बाद कथित पुलिस कार्रवाई से जुड़े फोटो और वीडियो को सुरक्षित तरीके से इकट्ठा करना। सीजेपी के मुताबिक अगर किसी प्रदर्शनकारी या फिर किसी आई विटनेस के पास उस दिन के पुलिस कार्रवाई से जुड़े कोई भी फोटो या वीडियो है तो वो उसे साक्षी प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर सकता है। अभी मैं आपको एक और चीज बोलना चाहता हूं। हम लोगों ने मंच से, जब पुलिस ब्रुटैलिटी हुआ था 20 तारीख को, हम लोगों ने एक प्रण लिया था कि ये जो पुलिस वाले हैं और ऐसे जो आरएएफ वाले हैं जिन्होंने सीधा सीधा इस इंटेंशन से वहां पे उस दिन आए थे कि हम बच्चों का सर फोड़ेंगे, हाथ तोड़ेंगे, पैर तोड़ेंगे, छोटी बच्चियों का मोलेस्टेशन करेंगे, लड़कियों का मोलेस्टेशन करेंगे, ऐसे सारे पुलिस वालों के खिलाफ हम लोग कंप्लेंट फाइल करेंगे, हम लोग एफआईआर दर्ज करवाएंगे। अगर लगे तो हम लोग कोर्ट भी जाएंगे एंड जब टाइम आएगा उनका जवाबदेही भी फिक्स करेंगे। तो वो प्रण लिया था एंड हम लोग उसी राह पे आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने हमारे वेबसाइट पे cockroachjantaparty.org/साक्षी नाम का प्लेटफॉर्म हम लोगों ने लॉन्च किया है। इस पे लोग जा सकते हैं जिनके पास भी पिक्चर्स है और वीडियोस है उनके साथ हो रहे ब्रुटैलिटी का उस दिन के रिलेटेड या उसके बाद भी। अगर ऐसे वीडियोस और पिक्चर्स है जो एविडेंस के रूप में काम कर सकते हैं, वो यहां जाए और यहां जाके अपलोड करे, अपना स्टोरी लिखे। हमारा जो टीम है वो टीम उसको छाटेगा एंड आपसे इन फ्यूचर टच में रहेगा एंड इसको लीगल प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़ाएगा। तो ये फर्स्ट स्टेप है अकाउंटेबिलिटी तय करने का पुलिस वालों का। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि सीजेपी सिर्फ फोटो और वीडियो इकट्ठा नहीं कर रही है, बल्कि इन डिजिटल फाइल्स को इस तरह से प्रिजर्व करने की कोशिश की जा रही है ताकि बाद में कोई ये सवाल ना उठा सके कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई थी या उसे बाद में बदल दिया गया था। इसे आसान भाषा में कहें तो अब कोई व्यक्ति अपना ओरिजिनल फोटो वीडियो इस प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेगा तो उस फाइल का एक क्रिप्टोग्राफिक फिंगरप्रिंट यानी कि हैश तैयार किया जाएगा, यानी कि हर अपलोडेड फाइल की एक तरह की डिजिटल पहचान बन जाएगी। इसका फायदा ये होगा कि बाद में अगर कोई उस फोटो या फिर वीडियो में बदलाव करने की कोशिश भी करता है तो ओरिजिनल रिकॉर्ड और बाद की फाइल के बीच का अंतर पता लगाने में मदद मिल सकती है। इसी वजह से सीजेपी इसे एक टेम्पर एविडेंट रिकॉर्ड के तौर पर भी पेश कर रही है, यानी कि एक ऐसा डिजिटल रिकॉर्ड जिसमें बाद में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं हो सकती और उससे वेरीफाई भी आप कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि अगर कोई प्रदर्शनकारी अपना फोटो या वीडियो अपलोड करता है तो उसके बाद क्या होगा। तो सीजेपी के मुताबिक अपलोड के बाद यूजर को एक एक्सेस कोड दिया जाएगा। इस एक्सेस कोड को सुरक्षित रखना होगा क्योंकि यही कोड उसके एविडेंस तक पहुंचने के लिए जरूरी हो सकता है और इसे किसी के साथ भी कैजुअली शेयर नहीं करने की सलाह दी जाएगी। अब यहाँ से इस पूरे सिस्टम का सबसे अहम हिस्सा शुरू होता है। सीजेपी के मुताबिक ये सारे सेंसिटिव फोटो और वीडियो पब्लिक तौर पर किसी भी व्यक्ति को ब्राउज करने के लिए उपलब्ध नहीं होंगे, बल्कि जरूरत पड़ने पर वेरीफाइड लीगल एड टीम्स इन एविडेंस रिकॉर्ड्स को एक्सेस करके रिव्यू करेगी और फिर अगर टीम्स को लगा तो मामला कानूनी कार्रवाई के लिए आगे बढ़ सकता है।
इसका मतलब साफ है कि सीजेपी की लीगल टीम्स ये खास काम करेंगी। वो आपका वीडियो देखेंगी और उस एविडेंस के आधार पर किसी पुलिस वाले की पहचान होती है तो कथित जाति के आरोपों के समर्थन में पर्याप्त मटेरियल मिलता है तो सीजेपी का कहना है कि संबंधित अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई जाएगी, एफआईआर करवाई जाएगी और जरूरत पड़ी तो अदालत का दरवाजा भी खटकाया जाएगा। यानी साक्षी का सीधा काम एफआईआर दर्ज कराना नहीं है, बल्कि इसका असली काम है कथित पुलिस कार्रवाई के सबूतों को सुरक्षित रखना ताकि बाद में लीगल टीम्स के पास एक व्यक्तिगत और ज़्यादा भरोसेमंद एविडेंस रिकॉर्ड मौजूद हो। और सीजेपी से अपनी कार्रवाई की पहली सीढ़ी भी बता रही है, लेकिन सिर्फ सबूतों के लिए उसे ये पोर्टल लॉन्च करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? तो हम आपको बता दें कि इसके पीछे पार्टी का तर्क है कि प्रदर्शन के बाद कई बार ज़रूरी सबूत गायब हो जाते हैं, किसी का फ़ोन जब्त हो जाता है, किसी की चैट डिलीट हो सकती है, किसी का क्लाउड लिंक भी एक्सपायर हो जाता है या फिर व्हाट्सएप या दूसरे मैसेजिंग ऐप पर घूमते घूमते वीडियो इतना कंप्रेस हो जाता है कि उसकी ओरिजिनल क्वालिटी और डिटेल लगभग खत्म हो जाती है। ऐसे में सीजेपी का कहना है कि एक डेडिकेटेड एविडेंस वॉल्ट होने से जरूरी फुटेज को लंबे समय तक प्रिजर्व करने में मदद मिल सकती है और लीगल टीम्स के लिए भी अलग अलग व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स या फिर सोशल मीडिया पोस्ट के बजाय एक ऑर्गेनाइज एविडेंस रिकॉर्ड को रिव्यू करना बहुत आसान हो जाएगा। इतना ही नहीं, सीजेपी ने प्रदर्शनकारियों के लिए एक लीगल एड सिस्टम बनाने की भी घोषणा कर दी है। यानी कि अगर किसी छात्र या फिर प्रदर्शनकारी के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होने को लेकर के पुलिस कार्रवाई हुई है, एफआईआर दर्ज हुई है या उसे कानूनी मदद की जरूरत है तो वो वकीलों से जोड़ने की व्यवस्था बनाने की बात कह चुकी है। उन्होंने देश भर के वकीलों से भी प्रदर्शनकारियों को कानूनी सहायता देने के लिए आगे आने की अपील की है। सीजेपी की योजना के मुताबिक देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे वकीलों को एक नेटवर्क तैयार किया जा रहा है जो प्रदर्शन से जुड़े मामलों में कानूनी मदद कर सकते हैं। इस खबर पर, इस जानकारी पर आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।